नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संसद भवन से आई इस तस्वीर को याद रखिएगा। इस तस्वीर में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के बीज छिपे हो सकते हैं। देखिए, बिहार में ऐन चुनाव के बीच महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने के खेल ने पूरा चुनाव उलट पलट दिया। भाजपा हर राज्य में इसे अपना रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया, फिर महाराष्ट्र में किया और इसके बाद बिहार और हरियाणा में भी। अब कहा जा रहा है कि यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में अपनाने की तैयारी है। इसका सामना करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का विकास उन्हें प्रतिनिधित्व देने से होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से सियासत गरमाई हुई है। किसी को नहीं पता कि तब तक योगी आदित्यनाथ रहेंगे या जा चुके होंगे, लेकिन एक बात तय है, महिला वोटरों की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है। भाजपा क्या क्या दांव चल सकती है इसका पता सबको है। वो पैसे बांटती है और विपक्ष का कोई भी दल पैसे से तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए सब इसकी काट खोज रहे हैं। अखिलेश यादव की नजर भी महिला वोटरों पर है। सपा अध्यक्ष ने चुनाव में महिलाओं की अहमियत को समझते हुए दावा किया कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं की समृद्धि और सम्मान के लिए काम किया जाएगा। इसी का संदेश देने के लिए अखिलेश यादव ने ट्विटर पर समाजवादी पार्टी की महिला सांसदों की एक तस्वीर शेयर की, संसद भवन से आई हुई। इसमें समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के साथ इकरा हसन और प्रिया सरोज दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नारी शक्ति का विकास उन्हें प्रतिनिधित्व देने से ही होगा। अखिलेश यादव ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, संसद में पीडीए का परचम लहराती सपा की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हुए हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले में ए को विस्तार देने की कोशिश की है। पहले इसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के तौर पर प्रचारित किया गया था, लेकिन इस तस्वीर के साथ अखिलेश ने लिखा, पीडीए में शामिल ए मतलब आधी आबादी, मतलब हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और उत्तर प्रदेश की उन्नति के अपने संकल्प को निभाएंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। हाल में हुए बिहार चुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में भी महिला वोटरों ने जमकर वोट किया, जिसका असर भी देखने को मिला है। चुनाव से पहले जिन राज्यों में महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया, वहां सत्ता पक्ष को इसका भरपूर फायदा मिला। अखिलेश यादव भी चुनाव में आधी आबादी के वोटों की अहमियत को समझ रहे हैं। उनकी इस पोस्ट को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी अब महिला वोटरों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी ने न केवल एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नया सूत्रवाक्य गढ़ दिया, महिलाओं का वोट, चुनाव का फैसला। चुनाव आयोग के आंकड़ों के ही अनुसार बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत रहा 71.6%, जबकि पुरुषों का केवल 62.8%। 9% के इस भारी अंतर में ही एनडीए की चुनावी सफलता के बीज छिपे हैं। नीतीश कुमार की महिला केंद्रित योजनाओं ने विपक्ष को ऐतिहासिक पटकनी दे दी। 2020 के चुनाव में भी महिलाओं ने एनडीए को 1% अधिक समर्थन दिया था। 167 सीटों पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक था। यह बताता है कि महिलाएं अब चुनावों में अपने ही घरों के पुरुषों से पूछ कर नहीं, खुद अपनी समझ और विवेक से वोट कर रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ी भाजपा इसी महिला लहर को दोहराने की तैयारी में जुटी हुई है। राज्य में करीब 7.25 करोड़ महिला मतदाताओं की ताकत को देखते हुए भाजपा महिला युवा फार्मूला पर दांव खेलने जा रही है। यह विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों के संदर्भ में बिहार का यह मॉडल भाजपा के लिए एक बड़ा सबक है। राज्य में महिलाओं की संख्या कुल मतदाताओं का लगभग आधा हिस्सा है।
पिछले चुनाव में उनका टर्नआउट 60% से ऊपर रहा। भाजपा को लगता है कि बिहार वाली योजनाएं दोहराने से उसे फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण ने भाजपा को बुरी तरह धूल चटाई थी। इसीलिए अखिलेश चाहते हैं कि ए में अब अल्पसंख्यक और आधी आबादी को मिलाकर इसे विस्तार दिया जाए। दूसरी तरफ भाजपा स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को मोबिलाइज करने पर जोर दे रही है। इसी का एक हिस्सा है 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का दावा। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माझी भायन और हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं से प्रभावित है। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी जैसी पहलों से भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने की जुगत में है। इसके लिए पार्टी ने संगठन स्तर पर महिला विंग को मजबूत किया है और व्हाट्सएप और कॉल सेंटर जैसे टूल्स से 1.25 करोड़ महिलाओं को टारगेट कर रही है। भाजपा की यह रणनीति विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐन चुनाव से पहले पैसा बांटने वाली कल्याणकारी योजनाएं इतनी असरदार हैं जिसका तोड़ अभी तक तो नहीं निकला है। इसी वजह से महिलाओं का बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर झुक जाता है। जानकारों का कहना है कि विपक्ष को अब महिलाओं के लिए अपनी अलग रणनीति बनानी होगी। 2017 के यूपी चुनाव से ही महिलाएं मुखर होकर वोट दे रही हैं। बिहार ने साबित कर दिया है कि वो अब साइलेंट वोटर नहीं बल्कि डिसाइसिव फोर्स है। कुल मिलाकर 2027 के यूपी चुनाव में राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं के इर्द गिर्द केंद्रित होने वाला है। इसीलिए अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के नेतृत्व में इकरा हसन और प्रिया सरोज को आगे किया है। उन्होंने इसके जरिए न केवल महिलाओं को बल्कि जातीय आधार पर भी एक व्यापक संदेश देने की कोशिश की है, जो कि पीडीए पर आधारित है। लेकिन सवाल है कि क्या यह गोलबंदी पैसे बांटने वाली योजनाओं का कारगर जवाब हो सकती है? हालांकि 2027 में अभी समय है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव सिर पर है और इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से भाजपा अखिलेश यादव और पीडीए को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करना चाहती। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अखिलेश एक कदम आगे बढ़कर बीएसपी और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के आक्रामक अभियान में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो दलित पिछड़े तबकों के नेताओं का एक व्यापक आधार तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण को भी जोड़े जाने की चर्चाएं हैं। देखना होगा कि ये जो तस्वीर अखिलेश यादव ने ट्वीट की है वो 2027 के चुनाव में क्या भूमिका निभाती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।